अमित शाह जाके आए ना, तो उनके बाद तो थोड़ा चेंज तो होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या एक दिखावा के लिए जाके आए? लेकिन समाधान निकलेगा। भारत 50,000 साल पुरानी सभ्यता है, 5,000 साल पुरानी कि मजबूर 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों शांति वापस नहीं लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि सर आपका गुड नेम? मेरा नाम रिचर्ड हावल है। जी सर, मैंने अभी देखा आप कुछ बात कर रहे थे, बात करते करते आप इमोशनल हो गए, भावुक हो गए थे और पीछे जाके फिर आपने अपने आंसू साफ किए। वो चीज़ हमने देखी ध्यान से। तो आप किस तरीके से अपना दर्द बयान कर सकते हैं? आपके क्या क्या अपने तरीके बता सकते हैं कि हाँ आप क्या फील कर सकते हैं मणिपुर के लोग? नहीं, ये भावुक होने की बात तो है ना। जब लोग मर गए, निहत्थे सोते हुए लोगों के घरों में आग लगा दी गई, तो दुख तो होगा। और अगर किसी को दुख नहीं होता इसको, तो और फिर किस बात से दुख होगा? तो हर एक भारतीय को आंसू बहाना है और समाधान ढूंढना है। लेकिन भावुक हो के नहीं, समाधान करो, आपस में मिलकर डायलॉग करो और कोई समस्या का समाधान निकाल लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि लड़े। तो यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, खुशी की बात यह है कि यहाँ सब धर्म के लोग हैं और सब ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, और ऐसे भी है जो किसी धर्म को मानने वाले भी नहीं है। सबका एक ही मुद्दा है कि शांति हो, और हम जो योगदान दे सकते हैं, एक आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ का बहुत महत्व होता है, उसीलिए यहाँ पर सब एकत्रित हैं। जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पे हैं, वो इस चीज़ पे दृश्य नहीं डाल रहे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री जी का आदर करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो करेंगे बोलेंगे वो सही बोलेंगे। और ये जो अपना मुद्दा हुआ है, ये इस पे भी गृह मंत्री जी ने विचार विमर्श के लिए लोगों को बुलाया है। लोगों ने बताया कि गृह मंत्री आए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वही मुश्किल है ना, 50 दिन तक चल रहा है। तो सरकार को यही कहना कि रोक लो। सरकार के पास सत्ता है, वो रोक सकते हैं, तो कुछ भी करें, इसको रोक लें। मैं कहीं ना कहीं आपकी आंखों में देख सकता हूँ, अभी भी आंसू है कहीं ना कहीं। नहीं, दुख तो होता है मेरे दोस्त, लेकिन समाधान निकलेगा। भारत 50,000 साल पुरानी सभ्यता है, 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो इसको एक रहना आता है और एक रहेंगे। ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इन पे चाहें तो हम काबू पा सकते हैं और पाना चाहिए, यही संदेश है। व्हाट्स अ गुड नेम? ग्लैडी वाइफाई हुंजन। जी मैम, जैसे यहाँ पे आज हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, 1,000-2,000 लोग इकट्ठे हुए थे, तो आपके समर्थन में इतने सारे लोग आए, तो आपका क्या कहना है उसमें? मेरा क्या कहना है कि मजबूर 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों शांति वापस नहीं लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मणिपुर को शांति के लिए कदम लीजिए। जी, कहीं ना कहीं मैंने आपकी देखा कि आप भी भावुक हो गए थे, काफ़ी लोग भावुक हो गए इस चीज़ को देख के कि वहाँ के लोगों को समर्थन किया जाए, उन लोगों को बचाया जाए, और कहीं ना कहीं आप लोग सीएम से गुजारिश कर रहे हैं। अगर सीएम ये कंट्रोल कर पाता तो कंट्रोल हो चुका होता। 2 महीने से कंट्रोल नहीं हो रहे, तो मेरा रिक्वेस्ट है सीएम जी से, प्लीज़ सेंटर का हेल्प लीजिए। जी, कहीं ना कहीं मोदी जी पे बोला जा रहा है कि मोदी जी ने अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं इस चीज़ के बारे में। अमित शाह जी भी कहीं ना कहीं आए, लेकिन वो सिर्फ आके सिर्फ एक दिखावा करके गए हैं, लोग कह रहे हैं। अमित शाह जी खुद ही मणिपुर गए थे, वहाँ पे उसने रिक्वेस्ट भी किया था कि कम से कम 15 दिन नॉर्मल से रखे, दोनों पार्टी शूटिंग ना करे, आपस में लड़ाई बंद करे, कम से कम 15 दिन। फिर भी 15 दिन भूल जाए, 2-3 दिन के बाद भी एक खोकेन विलेज में शूटिंग हुआ था। उसके बाद एक 72 इयर्स ओल्ड अम्मा को प्रार्थना कर रही थी चर्च के अंदर, वो भी गोली मारा, ख़त्म कर दिया। और एक बच्चा 7 इयर्स ओल्ड का बच्चा भी स्नाइपर में शूट किया था, और फिर माँ बचाने के लिए गोद में लेके इधर हॉस्पिटल की तरफ एम्बुलेंस में भागा। वो एम्बुलेंस को भी बच्चा और माँ और उसका आंटी के साथ जला के उन्होंने हत्या कर दिया। कैन यू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स फॉर मणिपुर पीपल? My people, we belong to Manipur. We are as old as the mountain and the hills. We fought India independence
That land belongs to us. Our constitution has given us the provision to own that land. I believe in democracy. I believe in the constitution of India. Our ST quota, nobody can take away. Our land, nobody can take away. We are the rightful owner of the land. Not even an inch we will give up. सिस्टर अनीता चेटियार हूँ, दिल्ली CRL अध्यक्ष प्रेसिडेंट। मैम मैं एक बात जैसे यहाँ पे हज़ार तादाद में लोग आए हुए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मैं अगर मैं बात करूँ मणिपुर में जो भी घटना हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शर्म आती है मुझे। मैं अपने आप को बहुत गर्व मानती थी, मैं भारतीय हूँ। सच बोलूँ मुझे शर्म आती है भारतीय बोलने के लिए, क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है मैं देख रही हूँ। चर्चेस जला रहे, घर बर्बाद कर रहे, ये मैंने कंधमाल में भी देखा। ये क्या चल रहा है? हम अपने आप को बोलते हम लोकतंत्र है, हमारा संविधान क्या कहता है, ये क्यों? मुझे तो लगता है देखो आम जनता ये नहीं चाहती। आम जनता हम सदियों से प्यार से जीते बैठते, उठते बैठते, सब खाते पीते सब एक साथ, कोई डिवीज़न नहीं है हिंदू मुस्लिम। मुझे अच्छा लगता है। मैं बचपन में मेरे बाजू वाला हिंदू था, उनके घर में गणपति बैठता था तो मैं आरती में भी जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। हाँ, तो अगर कोई दूसरे उन लोग को चर्च में भी आना तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये धर्मांतर के नाम पर एक बड़ा सा एक प्लॉट रचा गया है और ये सब प्रॉब्लम है, ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट है, मुझे तो लगता है। 48 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को करते हुए। यस 48। और देखो ना कैसे चुन चुन के लिया है, मणिपुर लिया है ताकि तुम आसानी से पहुंचोगे नहीं वहाँ पे, है ना। हाँ, वहाँ पे काफ़ी मतलब सख्ताई कर दी गई है कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और नेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो ये सब क्या है? ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? अगर सचमुच एक घरेलू हिंसा, मतलब क्या बोलते हैं, झगड़ा कि मेती कुकी का झगड़ा है, ऐसा है तो इतना वो स्केल तो नहीं होगा ना। ये तो ट्रूली ऑर्केस्ट्रेटेड झगड़ा करवा रहे हैं। तो आप ये पूछो, आप मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि देखो कौन इसके पीछे है। सच्चाई कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि हमको बचाइए बैरन सिंह से, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं बैरन सिंह से हमको बचाइए। वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो रुका नहीं पा रहा है ना, 50 दिन से जल रहा है। और वो बैरन सिंह का सरकार ने ये भी आदेश दे दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सीधा गोली मारने का आदेश दे दिया। तो बैरन सिंह का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीफ मिनिस्टर का? अपने लोगों को संभालना। अगर वो नहीं करता तो वो कुर्सी खाली करना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो वहाँ पे। अभी एक्चुअली दैट्स नॉट द राइट थिंग, बट व्हाट टू डू, देयर इज नो अदर रिसोर्ट। 50 दिन कोई कम बात है? इतना जो अमित शाह जाके आए उसके बाद भी चालू है वायलेंस, इसका मतलब क्या है? अमित शाह का क्या रोल? कुछ समय पहले अमित शाह जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया था। क्या वो धक्का दिखा? अमित शाह जाके आए ना, तो उनके बाद तो थोड़ा चेंज तो होना चाहिए, नहीं हुआ। तो क्या एक दिखावा के लिए जाके आए? और पीएम तो बात ही नहीं कर रहे। लोगों ने पूछा, यूएस में पूछा उनको ये क्या हो रहा है मणिपुर में, तो उनका जवाब था अरे डेमोक्रेसी तो हमारा हक है, ये है, बड़ा है, ये है। अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी तरह से चलती तो आज हम जंतर मंतर में क्यों हम आके लड़ रहे? पहले पहलवान कहीं ना कहीं बैठे थे, उस टाइम भी पीएम ने बात नहीं करी थी, और आज मणिपुर के सदस्य बैठे हुए हैं लेकिन आज भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस पे क्या राय रखेंगे? यही बोलती हूँ ना, उनको इसकी पड़ी नहीं है, जनता की नहीं पड़ी है, गरीबों की नहीं पड़ी है, कुछ नहीं, उनको बस इकोनॉमिक्स पड़ी है। हाँ, लोगों को सिर्फ गिने चुने लोगों को मदद करना है। अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब बनता जा रहा है, यही प्रॉब्लम। वो तो है ही, हमें दिखता ही है। तो हमने एक ऐसा सरकार को नियुक्त किया था कि वो हमारा विकास, क्योंकि उन्होंने कहा ना सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास ये किधर आप देख रहे हो ना, कहाँ हो रहा है? मणिपुर में जब चर्च जल रहा है, घरें बर्बाद हो रहे, तो क्या वो विकास है? क्या वो विकास का नाम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे तो हम बंद कर सकते, लेकिन हमारा सरकार चाहती नहीं, हम बेबस है, क्या करें? लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारा भगवान बेबस नहीं है, जरूर वो राह दिखाएगा, वो जिंदा है, वो हमें मदद करेगा। ये देश के वासियों पे हमें विश्वास है। आम देश की जनता बहुत अच्छा है, पीस लविंग है, अच्छा चाहता है, वो सब उठेंगे। हम चाहते कि पूरा जनता, भारत का जनता उठो और सवाल करो।
तो लास्ट जाते जाते एक सवाल करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने आई थी, किस तरीके से आपने इसमें अपना समर्थन दिया? हाँ, मैं आई थी। एक तो प्रेजेंस, मेरा फिजिकल प्रेजेंस, मुझे बहुत दर्द हो ही रहा था, इतने दिनों से मैं सुनती हूँ मीडिया में, तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी, समर्थन करूँगी। मैं मणिपुर तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं इधर आके मेरा जो बात है मैं कहना चाहूँगी, इसके लिए मैंने मेरा बात भी कहा। हम सिस्टर्स हैं, मैं सिस्टर हूँ। हम लोग हमारा घर संसार त्याग करके हम लोग सेवा कार्य में उतरते हैं। सेवा कार्य में हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू बच्चा स्कूल में है या मुस्लिम है। हाँ, हम सबको पढ़ाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैं पढ़ाऊंगी तो तुम मेरा ईसाई बन जाओ, ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है। अगर होता तो आज के तारीख में सब जन ईसाई हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जन स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में पढ़ के। आज हमारे ईसाई स्कूल में पढ़ के लोग अभी यूएस यूके में बड़ा मस्त जगह में सीईओ बन के सब काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि हम लोग धर्मांतर करते हैं? ऐसा घृणा क्या है? ऐसा हमारे में गलती क्या है? तो आपको देखा नहीं जाता ईसाई मंदिर की? मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक छोटा सा एकदम नैरो माइंडेड बहुत गलत सोच है, आइडियोलॉजी। ये जो भी आइडियोलॉजी है जो है बोलता है कि एक दूसरे इसको बर्बाद करो, इनको मारो पीटो, ये आइडियोलॉजी बहुत बेकार है। इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करो, लोगों को नहीं। हमारा यीशु ने सिखाया पाप को ये करो, पापी को नहीं, है ना। पापी अच्छा ही होता है, पापी भी इंसान है, लेकिन पाप को हमें निकालना है। तो उसके लिए तो हम सब यहाँ पे हमारा काम कर रहे हैं। भले हमको बहुत तकलीफ़ें हो रही है सरकार की वजह से, लेकिन हम हमारा काम जारी रखेंगे। पहले प्रोटेस्ट को मना कर दिया गया था, फिर उसके बाद अनुमति दे दी गई कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट सिर्फ 1 बजे तक करना होगा। ये क्या तमाशा है? आपको बोलूं, मुझे इधर जंतर मंतर आने के लिए, अगर मैं सीधा जंतर मंतर करूँ ना, कोई ऑटो वाला नहीं आएगा, उनको नहीं आना है। तो मैं क्या लिखती हूँ ना उबर में, केरला हाउस। मैं बोलती केरला हाउस को जाना है, मेरे को खाना खाना है, तब जाके मेरे को इधर आने को मिलता है। पता है आपको? तो क्या हमको ऐसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है? किसके लिए? एक सादा सा प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। देखो सब बंदी क्या है, डर किस बात का? अरे डरते क्यों? हम लोग इधर लड़ाई करने थोड़ी आ रहे हैं, कुछ जलाने आए हैं क्या? मतलब इतना पुलिस बाहर, अरे जाओ पुलिस, उनको प्रोटेक्ट करो जो लोग को तकलीफ हो रही है। ये क्या है? ये सही नहीं है। ये प्लीज़, हे भगवान ईश्वर तो हमें बचा ले, मैं यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।